हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बच्चियों में खास तौर पे गर्ल्स में उन्हें एक लीडरशिप रोल देने के लिए एडोलेसेंस की जो ट्रबल हैं, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्यूरियासिटी को शांत करने के लिए, उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन देने के लिए और उनके अंदर जो कला है, रचनात्मक लेखन है, चित्रण है, उसको एक अभिव्यक्ति का सुअवसर देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर गर्ल्स हैं तो उन्हें एजुकेशन लेना चाहिए। उनके अंदर जो व्यक्तित्व है, जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, कुशलता है, ज्ञान है, उसके लिए एक खूबसूरत आयाम होना चाहिए। और दोस्तों, ये आयाम है मीना मंच। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मीना मंच क्या है और किस रूप में विद्यालय शिक्षा का ये एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं मीना मंच के बारे में। दोस्तों, मीना मंच बालिका सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट और ये सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के माध्यम से दोस्तों मीना मंच चलाया जा रहा है। हर एक प्रदेश में मीना मंच को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मीना मंच चलाया जाता है। दोस्तों, वाकई मीना है क्या? दोस्तों, मीना एक काल्पनिक पात्र है, एक इमेजरी कैरेक्टर है, यानी इट इज़ रिलेटेड टू इमेजिनेशन। ये कोई वास्तविक पात्र नहीं है, एक काल्पनिक पात्र है। एक ऐसी बालिका है मीना जो हर तरह की समस्याओं से निपटने की प्रेरणा देती है, बोल्डली अपनी बात को रख सकती है, निर्भीकता से अपनी बात रख सकती है। विद्यालयों में हम ऐसी बच्चियों को, ऐसी प्यारी बच्ची को मीना बनाते हैं जो समस्याओं से निपटने की हमें इंस्पिरेशन देती है, अपनी बात को निर्भीकता से, बिना भय के, बिना संकोच के अपनी बात को रखना जानती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिवेश में पाई जाती है। दोस्तों, मीना हर एक परिवेश में पाई जाती है। होता क्या है दोस्तों कि हर एक परिवेश में जो बच्चे हैं उन्हें विकास करना है, तो हर एक परिवेश में एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसको वो अपना रोल मॉडल मान सके। तो दोस्तों, आते हैं, आगे चलते हैं। ये मीना मंच आखिर है क्यों? इसका गठन क्यों विद्यालयों में होता है, क्यों स्कूलों में होता है? दोस्तों, मीना मंच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बालिकाओं को अभिव्यक्ति हेतु एक मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म है, एक डायस है जो बच्चियों को एक उनके अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसको व्यक्त करने के लिए एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो मीना मंच के माध्यम से अभिव्यक्ति की क्षमता बच्चों में मुखर होती है। दूसरी बात यह है कि बालिकाओं में नेतृत्व तथा सहयोग की भावना विकसित करना। मीना मंच का उद्देश्य बच्चों में जो लीडर छिपा हुआ है उसे क्या करना है, उस लीडर को डेवलप करने में बच्चियों की मदद करना है और उनमें आपस में कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना को भी विकसित करना। तमाम ऐसी बातें होती हैं। दैहिक विकास का एक दौर ऐसा आता है दोस्तों जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। 13 to 19 ये एक ऐसी एज होती है जो कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे तूफान एवं प्रतिबल की अवस्था कहा है। शरीर में संवेगों की प्रधानता के कारण तमाम दैहिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। बच्चे
बच्चियां जो होती हैं वो इन परिवर्तनों को से सामंजस्य ना कर पाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आत्मग्लानि या कुछ ऐसी बातें उनके अंदर पैदा होती हैं जिज्ञासा की, जिसको वो किसी शिक्षित व्यक्ति से अपने संगी साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इन दैहिक परिवर्तनों से संबंधित जिज्ञासा के शमन हेतु ये मीना का जो मंच है वो उन्हें सहयोग प्रदान करता है, वो उनकी समस्याओं को शांत करता है। तो जो किशोरावस्था संबंधी जो जिज्ञासा है, जो एडोलेसेंस की एज है यानी 13 टू 19, और इसमें जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन द्रुत गति से होते हैं, उसमें बच्चे सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। तो ये मंच ऐसा है जहाँ पे स्वस्थ बातें, शारीरिक परिवर्तनों से कैसे कोप अप किया जाए, और क्या बातें ऐसी हैं जिसमें कि बच्ची अपने को गलत साबित ना करे, ये सारी बातें बताई जाती हैं। फिर समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, उनके प्रवेश एवं ठहराव में सहयोग प्रदान करना, बच्चियों को एक रोल मॉडल दे दिया जाता है कि बच्चियों के लिए होम अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चियां जब मीना मंच से जुड़ती हैं तो उन्हें एक आकर्षण लगता है, विद्यालय में उन्हें मन लगता है, और जो शिक्षिका रहती है सुगमकर्ता के रूप में, वो ऐसे बच्चों को प्रमोट करती है कि वो विद्यालयी जीवन से जुड़ें और अपना व्यक्तित्व का समग्र विकास करें। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि अगर कोई बच्ची स्कूल में आती है, चीयरफुल रहती है, आनंदित रहती है, तो आस पड़ोस में भी आनंद दोस्तों प्रसारित होता है, फैलता है, और उसे देख करके तमाम बच्चे उस विद्यालय में एडमिशन के लिए आते हैं। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, उनके प्रवेश एवं ठहराव में सहयोग प्रदान करना। बच्चे जब विद्यालय आते हैं उन्हें आनंद मिलता है, उनके मन जैसा कुछ होता है, तो वो विद्यालय रेगुलर आते हैं, इससे ठहराव भी होता है। आगे चलते पढ़ना, रचनात्मक लेखन एवं चित्रण की आदत का विकास करना। मीना मंच के माध्यम से बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, और बच्चे पिक्चर्स भी बनाते हैं। आर्टिस्टिक जो उनके अंदर टैलेंट है उसको एक्सप्रेशन मिलता है। जीवन कौशल का विकास, जो सुगमकर्ता के रूप में शिक्षिका रहती है, बच्चों को लाइफ स्किल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बच्चों को शुरू में ही बता दी जाती हैं कि जीवन में केवल शिक्षा ही नहीं, कौशल भी चाहिए। तमाम ऐसी बातें, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो या डांसिंग कंपटीशन हो, या रोल मॉडल्स दिए जाएं, या उन्हें रंगोली बनाने के लिए दिया जाए, या उन्हें गार्डनिंग के लिए प्रमोट किया जाए, या वाटिका को सजाना है, या पौधरोपण है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसमें जीवन कौशल के बीज छिपे होते हैं। तो मीना मंच एक उन्हें क्या करता है, जीवन कौशल के विकास को भी प्रमोट करता है। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता की जानकारी तथा गांव में तत्संबंधी गतिविधियों का आयोजन करना। क्योंकि विद्यालय में ऐसा बातें बताई जाती हैं कि स्वास्थ्य क्या है और पोषण क्या है, स्वच्छता क्या है, इन सब बातों पे वैज्ञानिक चर्चा विमर्श किया जाता है, और आशा की जाती है कि जब बच्चा पूरी तरीके से इन बातों की सम्यक जानकारी कर लेगा तो वो गांव को भी स्वस्थ रख सकेगा, और गांव में माँ बाप को, आस पड़ोस को ये पोषण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छता संबंधी जानकारी शेयर करेगा। आगे चलते हैं। बालिकाओं के हितों के प्रतिकूल प्रचलित कुरीतियों का निवारण। तमाम ऐसी कुरीतियाँ हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं, जिनका निर्मूल होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि होम अफेयर्स बच्चियां देखेंगी और जो बॉयज़ हैं वो एजुकेशन लेंगे, तो ये सारी बातें हैं जिन्हें दूर होना है। तमाम बातें हैं, बाल विवाह जैसे शुरू में होते थे, आज दहेज है, डावरी सिस्टम है, या ऐसा कोई सिस्टम जो
बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकता है। ये सारी बातें, ये सारी कुरीतियाँ वहाँ पे डिस्कस होती हैं और उनके अंत के संबंध में या उनसे संबंधित समस्याओं के निस्तारण के मार्ग बताए जाते हैं। आगे बात करते हैं बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान करना। महिला होने के नाते, बच्ची होने के नाते उसके भी अपने राइट्स हैं, उसे नॉलेज होना चाहिए। बचत हेतु प्रोत्साहित करना, सेविंग का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी बचत के माध्यम से व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, इसको प्रमोट करने के लिए भी मीना मंच का गठन ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये गठन की प्रक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि संबंधित विद्यालय की महिला अध्यापिका मीना मंच की सुगमकर्ता के रूप में चयनित की गई। सुगमकर्ता का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मीना मंच के सभी सदस्यों की बैठक माह में एक बार होती है। बैठक का कार्यवृत्त रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। विद्यालय में एक मीना मंच कक्ष विकसित किया गया है जहां मंच की बालिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। बालकों को जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट देने हेतु मीना मंच में बालकों को भी गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। मंचों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, ये 2003-04 से में कुल 700 मंच से इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में 42,000 स्कूलों में मंच गठित है। लगभग 8 लाख बालिकाएं मंच से जुड़ी हैं। आगे चलते हैं। बालिकाएं दोस्तों क्या क्या काम कर रही हैं? बालिकाएं पुस्तकालय का संचालन कर रही हैं, साइकिल इशू करना, विजिटर्स को विजिट कराना, विद्यालय की साफ सफाई सुरक्षा का ध्यान रखना, सामाजिक मुद्दों को उठाना, विभिन्न कार्यक्रमों का नियोजन और आयोजन करना। बालिकाओं में कैपेसिटी बिल्डअप हुई है मीना मंच से। जैसे बालिकाओं में क्या क्या बातें आई हैं, बालिकाएं जागरूक हुई हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता आई है, इश्यूज़ क्या हैं, मुद्दों की पहचान कर पाए हैं, आवाज़ उठाती हैं, मैनेज करना या प्लानिंग करना, रीडिंग स्किल्स उनमें डेवलप हुई है, तार्किक शक्ति का विकास हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप टीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।